बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक सोनेट्स यानी शेक्सपियरियन सोनेट 154 जो टोटल उसके सोनेट्स है उससे रिलेटेड है और उसका कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ ऑल शेक्सपियर सोनेट्स है, यानी उसके तमाम जितने भी सोनेट्स है 154 154 सोनेट, उन तमाम की जो है हम आप लोग के सामने कंसेप्चुअल एनालिसिस पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जर्नल एस्पेक्ट बयान करेंगे जो तमाम यानी 154 सोनेट्स पे सब पे जो है एप्लीकेबल है और सब के लिए क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे आप लोग लिख भी सकते हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ ऑल शेक्सपियर सोनेट्स हैं, यानी जितने भी शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उन पे ये सब जो है एप्लीकेबल हैं। तो आप लोग के सामने रखते हैं नंबर 1 इंट्रोडक्शन। शेक्सपियरियन सोनेट जो है ये पब्लिश हुए थे 1609 में और ये जो है कलेक्शन है, एक मजमुआ है, सम है ऑफ 154 यानी 154 पोम्स इसके अंदर शामिल है और उनकी जो मेन या कॉमन थीम्स बनती है, यानी शॉर्टली या ब्रीफली आप लोग को बता रहा हूँ, वो लव से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है एंड मॉर्टेलिटी या फानियत से रिलेटेड है। और उसके जो सोनेट है उसमें जो 1 से लेकर 17 तक जो सोनेट है आर कॉल्ड द प्रोक्रिएशन सोनेट। इनको प्रोक्रिएशन सोनेट भी कहा जाता है, यानी जिसमें क्रिएशन या रिप्रोडक्शन पे जो है ज्यादातर जो है बहस की गई है और इतनी डिटेल में नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है बहस मौजूद है। और उसकी एग्जांपल जिस तरह लाइक सोनेट ऑफ 15 एंड 25, उसमें ये प्रोक्रिएशन सोनेट में आप लोग जो है यानी 15 में खास तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर प्रोक्रिएशन के एस्पेक्ट मौजूद है। और बाकी जो सोनेट्स है यानी उसमें जो 54 सोनेट्स में जो 1 से लेकर 126 सोनेट्स है वो एड्रेस है या उसको जो है डायरेक्ट एड्रेस किया गया है अपने यानी बॉय फ्रेंड जिसका नाम फेयर यूथ था। और उसमें जो रिमेनिंग जो साउंड यानी सोनेट्स बनते हैं यानी 28, वो ब्लैक लेडी को जो है उसने जो है यानी एड्रेस किए हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स यानी जितने भी है यानी 154 उसमें जो है सम मेजर एनालिटिकल एस्पेक्ट या कॉमन एस्पेक्ट यानी जिसका जायजा हम ले रहे हैं और उसके तहत आप लोग को सामने यानी उसमें मेन 8 पॉइंट है, तो उन 8 पॉइंट को आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर इस मजमूए यानी 154 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियरियन को देखा जाए तो बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच शेक्सपियर रोट इज सोनेट, यानी क्या चीज उसने इसी दौर में जो है रोट की थी, इसी दौर की कल्चर और इस हिस्ट्री हमें पता चल जाती है। दिस इंक्लूड द रेनेसांस पीरियड, एलिजाबेथन लिटरेचर एंड द कन्वेंशन ऑफ द सोनेट राइटिंग ड्यूरिंग द शेक्सपियरियन टाइम। यानी इससे हमें यह अंदाजा होता है कि उसके अपने दौर जिसको यानी मेनली वो क्या था, रेनेसांस पीरियड था और रेनेसांस पीरियड में एलिजाबेथन लिटरेचर जो काफी मशहूर था और उसमें जो कन्वेंशन ऑफ सोनेट्स थी वो भी जो है यानी उस वक्त यानी सोनेट का एक आम कन्वेंशन या एक रस्म या रिवाज था जिसकी बिना पे यानी शेक्सपियर ने यानी इसी वजह से हम उसकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं, रेनेसांस पीरियड की, एलिजाबेथन लिटरेचर की और कन्वेंशन ऑफ सोनेट इन द शेक्सपियरियन टाइम। अब नंबर 2 पे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी इन सोनेट का क्या होता है या उसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होती है आप लोग के सामने जो है यानी वो क्या है, यानी शेक्सपियर के जो सोनेट्स है वो बाकी सोनेट फॉर्म या स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ है, यानी बाकी जो स्पेंसियरियन सोनेट है और पेट्रियार्कियन सोनेट है या दूसरे सोनेट है उन सब से ये शक्ल में मुख्तलिफ है और इसकी अपनी टिपिकल स्ट्रक्चर्ड होती है और उसमें 3 क्वार्टेन होते हैं। 3 क्वार्टेन में यानी एक स्टैंजा 4 लाइंस पे मुश्तमिल होती है और वो भी राइम्ड पोएट्री पे मुश्तमिल होती है और एट द एंड उस 3 स्टैंजा में एक ही कॉपलेट होता है और कॉपलेट यानी 3 स्टैंजा और एक ही कॉपलेट जो है यानी वो क्या बनाते हैं, एक सोनेट बनाते हैं और उसकी जो राइमिंग स्कीम कॉमन बनती है AB सी डी और EF और GG। और इसकी के अलावा
आप लोग नीचे जो है पोम भी यानी पोम 55 यानी मैंने आप लोग के सामने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आप लोग देख भी सकते हैं। और इसमें जो फर्स्ट 3 यानी स्टेंजाज होते हैं, यानी फर्स्ट 3 स्टेंजा में यानी जो क्वार्टेन होते हैं, क्वार्टेन 4 लाइंस पे मुश्तमिल एक स्टेंजा होता है, उसमें क्या होता है उनके दरमियान यानी एक प्रॉब्लम या इशू चल रहा होता है, और उस प्रॉब्लम या इशू की वजह से जो नेक्स्ट यानी जो हमारा लाइन बनता है यानी वो लाइन क्या होती है, यानी 13 लाइन से या फिर कॉपलेट्स शुरू होने से पहले यानी उसको हम क्या कहते हैं, लास्ट 2 लाइन कॉपलेट इन ईच सॉनेट कंसिस्ट ऑफ रिजल्ट। तो आखिरी जो 2 लाइंस होती है जिसको हम कॉपलेट कहते हैं, यानी 2 लाइन या जोड़ा या पेयर भी कह सकते हैं, उसके अंदर यानी ऊपर 3 स्टेंजास के अंदर यानी क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम या एक इशू चल रहा होता है, और नीचे जो उसका रेजोल्यूशन या रिजल्ट या सॉल्यूशन जो है मौजूद होता है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट का मुताला करें तो ये बेसिकली क्या होता है, यानी 10 सिलेबल्स पे मुश्तमिल होते हैं। 10 सिलेबल्स में यानी एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं, और हर सिलेबल के अंदर 2 यानी क्या होते हैं, यानी वो यानी एक अनस्ट्रेस होता है और फिर स्ट्रेस होता है, और ये जो अनस्ट्रेस्ड पैटर्न होता है और फिर स्ट्रेस से फॉलो किया जाता है, इसको आइएम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। यानी आइएम्बिक पेंटामीटर अनस्ट्रेस्ड पैटर्न फॉलोड बाय स्ट्रेस पैटर्न, इस कॉल्ड जो है आइएम्बिक, और पेंटामीटर जो है 5 मीटर को कहते हैं, जो 5 पेयर्स में मुश्तमिल होता है या 10 सिलेबल्स में मुश्तमिल होता है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है यानी शेक्सपियरियन सॉनेट की, सबकी सेम है। इसी तरह 3rd नंबर पे थीम्स है। कॉमन थीम जो शेक्सपियरियन सॉनेट में आप लोग मुताला करें, स्टडी करें, उसमें लॉ जो है कॉमन है, ब्यूटी जो है वो भी कॉमन है, पॉलिटिक्स, मॉर्टेलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम, ये कॉमन थीम्स मैंने आप लोग को बता दी। ये तकरीबन यानी मोस्टली जो है सॉनेट पे अप्लाई हो सकते हैं। दी सॉनेट ऑफन एक्सप्लोर द नेचर ऑफ रोमांटिक लॉ, द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ, एंड द आइडिया ऑफ इमॉर्टलाइजिंग ब्यूटी एंड लॉ थ्रू पोएट्री। ये सारे आइडियाज आप लोग के सामने जो है ये थीम आप लोग सॉनेट्स के अंदर पा सकते हैं। इसके अलावा यानी जो 4th नंबर पे इमेजरी एंड सिंबोलिज्म है, यानी शेक्सपियर ने काफी विविड और विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया है और सिंबोलिज्म इस्तेमाल किया ताकि कम्प्लेक्स इमोशन को और आइडियाज को जो है आगे कन्वे सके। फॉर एग्जांपल नेचर यानी नेचर इमेजरी है जिसमें फ्लावर, सीजन और वेदर को इज फ्रीक्वेंटली यूज टू डिस्कस ब्यूटी एंड डिके, और इस तरह सिंबल्स को भी यूज किया सच एज द सन रिप्रेजेंटिंग द बिलवेड, जो अपने बिलवेड्स को जो है जाहिर करता है, टाइम को एज एन एनिमी टू द ब्यूटी एंड लाइफ, जिस तरह ब्यूटी और लाइफ का एक दुश्मन के तौर पर, एंड द एटर्नल लाइन्स ऑफ द पोएट्री आर, यानी उसमें जो एटर्नल लाइन्स ऑफ द पोएट्री जो है आर रिकरेंट है, यानी उसके अंदर ये भी एटर्नल लाइन के तौर पे मौजूद है। और नीचे जो है यानी इनके जितने भी सॉनेट्स हैं उनका अपना एक टोन और मूड है, यानी टोन ऑफ शेक्सपियरियन कैन वेरी वाइडली रेंजिंग फ्रॉम पैशनेट एंड रोमांटिक टू कंटेम्पलेटिव एंड सोम्बर, यानी उनकी जो टोन है यानी वो वेरिएबल है, किसी सॉनेट्स के अंदर मुख्तलिफ है और किसी के अंदर मुख्तलिफ है। बाद में जो है ये पैशनेट है यानी जज्बात पे, बाद में रोमांटिक है, बाद में कंटेम्पलेटिव है और बाद में सोम्बर है। और इस तरह जो मूड ऑफ द सॉनेट है ऑफन शिफ्ट विद इन अ सिंगल सॉनेट, एक सॉनेट के अंदर उसका मूड जो है पार्टिकुलर टुवर्ड द फाइनल कापलेट, जो उसके आखिरी कापलेट में होता है, विच कैन इंट्रोड्यूस अ ट्विस्ट और अ रेजोल्यूशन टू दी प्रीसीडिंग क्वार्टेन, यानी उसके जो आखिरी 2 लाइंस होते हैं जिसको कापलेट कहते हैं, या जिसको ओल्टा भी कह सकते हैं या टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर वो सॉल्यूशन दे रहा होता है, तो उसके अंदर रेजोल्यूशन या ट्विस्ट मौजूद होता है। और इसके अलावा शेक्सपियरियन सॉनेट की जो डिक्शन और वर्ड प्ले है, यानी शेक्सपियर यूज ऑफ लैंग्वेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय पन्स, पन्स के अंदर यानी प्ले अपॉन वर्ड्स होता है और डबल एंट्रेंस होते हैं एंड अ रिच वोकेबुलरी। द डिक्शनरी इज केयरफुली चूजन टू एनहांस द इमोशनल इंपैक्ट एंड थीमेटिक डेप्थ ऑफ ईच सॉनेट। एक सॉनेट की थीमेटिक डेप्थ और इंपैक्ट को या इमोशनल इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए उसने खास यानी डिक्शन किस चीज को कहते हैं, वे यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को, और यानी वर्ड पन किस चीज को कहा जाता है, यानी प्ले अपॉन वर्ड या वर्ड प्ले किस चीज को कहा। इस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग तफसील से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो यानी ये तो था यानी उसकी
डिक्शन और वर्ड प्ले, और इसके बाद जो है आप लोग उस शेक्सपियर के यानी पार्सोनी एंड एड्रेसेस, और उसके अंदर किस किस पर्सन को उसने एड्रेस किया है, यानी दी सॉनेट आर ऑफन एड्रेस टू टू प्राइमरी फिगर, यानी 1 से लेकर 126 तक, फेयर यूथ, अ यंग मैन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, और बाकी जो रिमेनिंग सॉनेट बनते हैं वो डार्क लेडी, अ मिस्टीरियस एंड एल्यूरिंग वोमेन, और द स्पीकर का जो यानी नरेटर के तौर पर या स्पीकर के तौर पर जो आवाज सॉनेट के अंदर सुनाई देती है, ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ वर्जन ऑफ शेक्सपियर हिमसेल्फ, कि वो शेक्सपियर की खुद आवाज है, एक्सप्रेसेस a range of emotion toward these figure including admiration, desire, jealousy and frustration, ताकि ये सारी बातें जो है वो हकीकत के अंदर या रियलिज्म के तौर पर महसूस हो सके। 8 जो मेन एस्पेक्ट है इन तमाम सॉनेट पे जो एप्लीकेबल है, यानी वो है फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, कि उस दौर की क्या फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन थी। मेनी सॉनेट ड्वेल्व इनटू द फिलोसॉफिकल म्यूजिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस या रिप्रोडक्शन या जो है प्रोक्रिएशन सॉनेट जो यानी आगाज में मैंने बता दिया था। इस तरह द नेचर ऑफ द ब्यूटी, द रेवेजेस ऑफ टाइम, द पावर ऑफ पोएट्री टू ट्रांसेंड टाइम, ये सारी जो है यानी उसकी फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है। नीचे जो है कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप लोग देख सकते हैं दी सॉनेट रिफ्लेक्ट रेनेसेंस ह्यूमनिज्म, यानी ये बेसिकली शेक्सपियरियन एज जो रेनेसांस पीरियड का उसकी ह्यूमनिज्म इससे जाहिर है, एम्फेसाइजिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, और एक फर्द वाहिद की एक्सपीरियंस पे जोर दिया है इन सॉनेट में, एंड इमोशन और जज्बात में, वाइल आल्सो कंटेम्पलेटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ पे काफी जो है कंटेम्पलेट या डीप मेडिटेशन या सोच विचार की है। बाय एनालाइजिंग दीज एस्पेक्ट reader can gain deeper insight into the artistry and enduring relevance of the Shakespearean sonnet। तो इसके जरिए यानी एक बंदे को कंप्लीट आइडिया मिल सकता है कि उसकी जो सम ऑफ सॉनेट थी वो कितनी थी और कैसे थी और किस लेवल की। तीन नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर